गाजीपुर स्थित मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में शनिवार को मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया। यह यूसुफपुर के कालीबाग कब्रिस्तान उसकी खबर बनी है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में अफजल अंसारी के साथ उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार वहां मौजूद थे। जब मुख्तार का शव पैतृक आवास में घर लाया जा रहा था, उस वक्त वहां परिवार और समर्थक मौजूद रहे। मुख्तार अंसारी को शनिवार को सुबह यानी आज सुबह यूसुफपुर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। उसकी खबर उसके माता पिता के बगल में बनी हुई है। उसके जनाजे में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और कई सपा नेता शामिल हुए। सुबह करीब 9:25 मुख्तार अंसारी का जनाजा निकला। वहां पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुई थी। अंसारी के आवास से करीब आधा किलोमीटर दूर कालीबाग कब्रिस्तान तक सुरक्षा घेरा बनाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत को नोटिस जारी किया है। वहीं आप और आम आदमी पार्टी प्रमुख और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ईडी ने इस मामले में जांच के लिए गहलोत को बुलाया था। हालांकि वह वर्तमान में दिल्ली सरकार में गृह, परिवहन और कानून मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। साथ ही ईडी ने कैलाश गहलोत से दंड निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान लेने को कहा है। ईडी ने कहा है कि 2021 से लेकर 22 के लिए दिल्ली सरकार के आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर इस मामले की जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राजस्थान दिवस के राज्य के निवासियों को बधाई दी और कामना की कि वे देश की प्रगति में अमूल्य योगदान देते रहे। आज ही के दिन 1949 के राजस्थान अस्तित्व में आया था। मुर्मू ने हिंदी में सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राजस्थान दिवस पर राज्य के निवासियों का हार्दिक बधाई। क्षेत्रफल की हस्ती से देश का सबसे बड़ा यह राज्य अपनी गौरवपूर्ण परंपराओं, अतिथि सत्कार और इंद्रधनुषी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने लिखा, यहाँ के लोगों ने विश्व भर में अपनी उद्यमशीलता की पहचान स्थापित की है। मैं कामना करता हूँ कि अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए यहाँ के निवासी देश की प्रगति में अमूल्य योगदान देते रहे। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने खुशी व्यक्त की और देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। मन रोमांचित है, मन खुश है। शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। कई जन्मों में एक बार किसी को मौका मिलता है कि ऐसा समय मिले और जाकर के आप इस दिन को देखें। नो डाउट मोदी जी धन्यवाद के अधिकारी हैं। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होकर के भी, और इस देश में कई महापुरुष हैं, कई महापुरुष हुए हैं, तब भी उन्होंने उनका नाम याद रखा। मन बहुत प्रसन्न है। पूर्व गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच उनके मोहम्मदाबाद स्थित आवास से शुरू हुआ। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित मोहम्मदाबाद में दफनाया जाएगा। शेख मनाने वाले के अंतिम दर्शन के लिए कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दफन स्थल के आसपास पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई है। अंसारी का 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हालांकि उनके परिवार ने उनके भोजन में जहर देने का संदेह जताते हुए बेईमानी का आरोप लगाया है।
देने के लिए, तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। इसको लेकर देखिए कुछ राजनीति भी जो हुई, देखिए आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ओछी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। परिवारजन जो है वो सहमत है सभी तरीके की कार्यवाही से, हर एक चीज से कोई आज ये सारे सवाल बेमानी। डीएम के नेता और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने लोकसभा चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। उन्होंने आज सुबह सेलम में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों से वोट मांगा। उन्होंने डीएम के उम्मीदवार टीएम सेल्वा गणपति को संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जिताने को कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर गए और वहां चाय खरीदी। हालांकि इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस बार चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी गई तो नहीं दी गई। सीएम एम.के. स्टालिन ने पूछा कि जब बाढ़ आई तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कम से कम एक बार लोगों से मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यानी आज देश की शख्सियतों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न का सम्मान मिलना था, लेकिन आज वह राष्ट्रपति भवन में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि 21 मार्च को राष्ट्रपति उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। आडवाणी को छोड़कर सभी 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इनके परिजनों ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 30 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 21 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया ब्लॉक रैली का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि टीएमसी के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की जगह डेरेक ओब्रायन शामिल हो गए। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के शामिल होने की कोई निश्चितता नहीं थी। जयराम रमेश ने कहा कि रैली में करीब 27 से लेकर 28 पार्टियों के नेता शामिल हो गए। रमेश ने कहा, हमारी पार्टी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शरद पवार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, डी राजा, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, दीपांकर भट्टाचार्य, चंपाई सोरेन मौजूद रहेंगे। करीब 27 से लेकर 28 पार्टियों के नेता कल दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद रहेंगे। स्टालिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीएमसी की ओर से डेरेक ओब्रायन मौजूद रहेंगे। जनता उनसे छुटकारा चाहती है। जनता, देश की जनता चाहती है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, निष्पक्ष चुनाव हो, और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेश आ जाएगा कल के रैली से। हमारे पार्टी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सभी मौजूद होंगे। मुझे जानकारी मिली है कि शरद पवार जी आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, अखिलेश यादव जी होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च को यानी आज पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया। भारत रत्न पुरस्कार उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने प्राप्त किया है। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। श्री पीवी नरसिंह राव मरणोपरांत उनके पुत्र श्री पीवी प्रभाकर राव।
बिहार की 40 में से ज्यादातर सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सीटों की साझेदारी में बीजेपी के हिस्से में 17 सीटें आई है। बीजेपी ने किसी भी सीट पर महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवहार सीट से रमा देवी का अपना उम्मीदवार बनाया था। इस बार साझेदारी के बीजेपी ने यह सीट जेडीयू को दे दी है, जबकि पिछले साल ही बीजेपी में नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होगी। हालांकि यह कानून कब से लागू हो जाएगा यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।